करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अजीज़ान वक़ार, जैसा कि आपको मालूम है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि आप हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब करने पर तुले हुए हैं, आप हिंदुस्तान के अमन व सुकून को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने एक जलसे में ये शेर कहा था कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है कल इंशाअल्लाह हमारा दौर आएगा। इसी शेर को लेकर यह सारा हंगामा तारी हुआ है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है, जबकि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने इस शेर को समझाया है कि मैंने सारे हिंदुओं के लिए या किसी मज़हब या धर्म के लिए ये शेर नहीं बोला है। जो चंद लोग हैं जो मज़हब इस्लाम को मिटाने की बात करते हैं, कुरान की आयतों को निकालने की बात करते हैं, कुरान पे उंगलियां उठाते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करते हैं, मुफ्ती सलमान अज़हरी ने सिर्फ ये शेर उन लोगों के लिए कहा है। आपने कई जलसों में इस बात की वजाहत भी की है कि हमें सारे हिंदुओं से कोई दिक्कत नहीं है, हमें हिंदुओं से मोहब्बत है, बस हमें दिक्कत उन लोगों से है जो मज़हब इस्लाम को मिटाने की बात करते हैं। लेकिन यहाँ की हुकूमत ने इसको अपने ऊपर ले लिया कि हमें आपने कुत्ता कह दिया। अब तुम खुद को ये समझ रहे हो कुत्ता, तुम खुद को कह रहे हो, तो फिर दूसरा कहे या ना कहे, जब तुम कुत्ते हो तो हो। और एक बात ये मैं आपको बता दूं, हमें कोई सुकून या अमन नहीं चाहिए, हमें हुजूर की अज़मत चाहिए। जिस माहौल में हुजूर की इज़्ज़त प्यारी है वो माहौल हमें प्यारा है, और जिस माहौल में हुजूर की इज़्ज़त प्यारी ना हो, हिंदुस्तान का माहौल इससे ख़राब नहीं हो रहा है। कभी जो है कि कुरान के 26 आयतों को निकालने की बात की जा रही है, कभी हमारे नबी को गालियाँ दी जा रही है, कभी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर तोहमतें लगाई जा रही है, कभी बुरके के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कहीं कहीं पे मस्जिद शहीद करके वहाँ पे भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं। ये भागेश्वर धाम वाला और वो खबीस नरसिम्हानंद ये जो वीडियो वायरल करते हैं छोटे छोटे बनाकर, इनसे हिंदुस्तान का माहौल ख़राब नहीं हो रहा है। अगर मुफ्ती सलमान अज़हरी ने सिर्फ एक जुमला बोल दिया, एक शेर बोल दिया, उससे हिंदुस्तान का माहौल ख़राब होने लगा। मुसलमानों, बात को समझो। और मैं एक बात कहता हूँ, हमें अपनी इज़्ज़त प्यारी नहीं है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के सामने, हमें अपने नबी की इज़्ज़त प्यारी है। जिस माहौल में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त महफूज होगी वो माहौल हमें प्यारा है, वरना हमें कोई माहौल नहीं चाहिए। और ज़्यादा मुसलमानों घबराने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मज़हब इस्लाम न कल मिटा था, न आज मिटा है, और न इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक मिटेगा। अगर मज़हब इस्लाम को मिटना होता तो करबला में मिट गया होता, अगर मज़हब इस्लाम को मिटना होता जंग बदर में मिट गया होता। अरे मज़हब इस्लाम उस वक्त नहीं मिटा जब चंगेज़ खां जैसे, हलाकू खां जैसे ज़ालिमों ने मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनार बना दिए थे, हमारे खून से दरियाए दजला को लाल कर दिया गया था। मुसलमान उस वक्त नहीं मिटे तो ये अब क्या नाजायज़ हुकूमतें मुसलमानों का खात्मा करेंगी। बस ज़रूरत इस बात की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर आ जाएं। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जेल में मुसलमानों के रहनुमा को डालना, उलमाए कराम को जेलों के अंदर बंद करना, ये इनकी पुरानी आदतें हैं। इनके बाप दादा अंग्रेज़ भी यही किया करते थे। जब उन्हें डर लगता था कि इन्हें जो है कि अगर छोड़ दिया गया तो ये मुसलमानों को बेदार कर देंगे, तो फिर उन्हें काला पानी की सज़ा सुना दिया जाए, उन्हें कैद खाने के अंदर बंद कर दिया जाए। मुजद्दिद अल-फसानी को कैद खाने के अंदर बंद किया गया, अल्लामा फजल हक खैराबादी को काले पानी की सज़ा सुनाई गई। लेकिन अब बस बहुत हो गया, बहुत ज़ुबान को कंट्रोल में रखा गया, अल्फाज को बहुत दबा कर बोले गए। लेकिन अब जो बोला जाएगा वो डंके की चोट पर अलल ऐलान बोला जाएगा। और मैं ये कहता हूं, अगर नामूसे रिसालत पे पहरा देना तुम्हारे यहां जुर्म है, अगर इसकी सज़ा यही है कि उसको कैद खाने के अंदर बंद कर दिया जाए जो नबी की बात करे, तो यहाँ की हुकूमत से मैं कहना चाहता हूं कि अपने जेल की दीवारों को ऊंची थोड़ा कर लो और तुम अपने हथकड़ियों की साइज़ को भी बढ़ा लो, तादाद को भी बढ़ा लो, क्योंकि अब हम रुकने वाले नहीं हैं। और तुम्हें एक बात ये बस बताना आखिरी चाहते हैं कि उठ गए राह शहादत में अगर अपने कदम, ये ज़मीन खून की दहलीज में ढल जाएगी। और हमको तलवार उठाने पे ना मजबूर करो, वरना इस दौर की तारीख बदल जाएगी। बस आखिरी बात बताकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मुसलमानों, आज आपको अपनी तारीख़ पढ़ने की ज़रूरत है। जब आप अपनी तारीख़ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें दुनिया में इसीलिए भेजा गया है कि हम अपनी जान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में कुर्बान कर सकें। हमें दुनिया में भेजने का मकसद ही यही है कि हम नबी की शरीयत के लिए, अल्लाह के दीन के लिए
लिए अपनी जान को कुर्बान कर दें। जब आप अपनी तारीख़ को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें दुनिया में जो भेजा गया है ये दुनियावी ज़िंदगी के लिए नहीं, हमारी ज़िंदगी तो मरने के बाद शुरू होने वाली है। हमारा मकसद कुछ और है, हमारा टारगेट कुछ और है। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। यूनान व मिस्र व रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। तो कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त आया है, कल इंशाअल्लाह हमारा दौर आएगा। जो भी बोलना है अलल ऐलान बोलना है। मज़हब इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद।